की सदारत के लिए मैलापुरा सूफी के बाहौसला नौजवानों ने और यहाँ के जिम्मेदारों ने जिस अहम शख्सियत का इंतखाब किया है वो कायदे कौम मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब दामद बरकातहुम नाज़िम आला जामे अरबिया हिया उल उलूम और सदर जमीयत उलमा मुबारक आजमगढ़। मोहतरम से मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ ले आएँ। रिफ़ात शान रफ़ाना लक ज़िक्रक देखे चश्मे अक़वाम ये नज़ारा आबद तक देखे। और हमारे प्रशासन के ज़िम्मेदार हजरात, उनका भी शुभ आगमन हुआ है सुरक्षा के माध्यम से। मैं उनका भी बहुत आभारी हूं और मैं ही नहीं बल्कि पूरी कमेटी और पूरे कस्बे के लोग उनके आभारी हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिहि फयमुत व हुवा काफ़िर फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरा व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रब्बक युअजिबु मिन शाब्बिन लैसत लहु सबवा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अजीज बच्चों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज का ये इजलास एक दीनी इजलास है, इस्लाही इजलास है। दीन की निस्बत पर इस जलसे का इनेकाद किया गया है। इजलास के लिए जिस मेहमान का इंतखाब किया गया वो आलम खिताबत में मशहूर नाम रखते हैं और मैं समझता हूं कि ये मजमा भी उन्हीं को सुनने के लिए हाजिर हुआ है। इसलिए बहुत मुख्तसर अंदाज में चंद बातें मुझे आपसे करनी है। मजमा बड़ा है, लोग एक जज्बे के साथ हाजिर हुए हैं। इसलिए मेरी तमाम भाइयों से और तमाम बहनों से ये गुजारिश है कि मेरी मुख्तसर बातों को तकरीर न समझकर एक पैगाम समझें, एक नसीहत की बात समझें, अपने दिल पर इन बातों को लिखने की कोशिश करें और यहाँ से ये अहद लेकर जाएं कि जो हमसे गुजारिश की गई थी हम उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो सबसे कीमती सरमाया अता फरमाया वो दीन है। दुनिया में दीन से बढ़कर कोई नेमत नहीं हो सकती। किसी को कारून का खजाना मिल जाए, ईमान न मिले तो कारून अपने खजाने के साथ जमीन में धसा दिया गया था। दौलत की बुनियाद पर किसी को उरूज मिलता, मकाम मिलता तो आप कह सकते थे कि फिरऔन को अल्लाह तबारक व तआला दायमी उरूज देता, इसलिए कि उसके पास बहुत बड़ी सल्तनत थी और बहुत बड़ी ताकत थी। कुरान ने फिरऔन को निशाने इबरत बनाकर पेश किया। जिसने खुदाई का दावा किया और दुनिया वालों के सामने ये ऐलान किया कि अन रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे समंदर में गर्क कर दिया। इंसानों को इज्जत न माल की बुनियाद पर मिल सकती है,
न असबाब की बुनियाद पर मिल सकती है, न ऊंचे मकानात और महल्लात की बुनियाद पर इज्जत मिल सकती है। इज्जत मिलने का वाहिद सरचश्मा ईमान है, इस्लाम है, दीन है। अगर हमारे पास इस्लाम है, अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर इज्जत अता फरमाएंगे। और अगर हमने ईमान का सौदा कर दिया, ईमान की अहमियत हमारे दिलों से निकल गई, हमारा ईमान इतना कमजोर पड़ गया कि वो हमें मस्जिदों तक भी नहीं ला रहा है। हमारे ईमान में इतनी कमजोरी आ गई कि हम कुरान की तिलावत भी कभी नहीं कर पाते। अल्लाह पाक के हुक्मों को तोड़ देना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो समझ जाएं कि चाहे असबाब की दुनिया में कितना भी नाम कमा लें और कितनी भी इज्जत हासिल कर लें, ये इज्जत दायमी इज्जत नहीं हो सकती, बल्कि वक्ती है, फानी है, फना हो जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग दुनिया में आए, बड़े नामवर थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नामो निशान मिटा दिया, हमारा भी नामो निशान यूं ही मिट जाएगा। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बबांगे दोहल ऐलान फरमाया था, इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। हम जलील तरीन लोग थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के जरिए से हमें इज्जत अता फरमाई। अगर मुसलमान इज्जत चाहता है तो इस्लाम पर 100% आना पड़ेगा। आधा तीतर आधा बटेर, जैसे हालात वैसे ही बन जाए। आज जलसा है तो दीनी हमीयत और दीनी गैरत नजर आए, और जलसा गुजर जाए तो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए और दीनी हमीयत और गैरत का जनाजा निकालते फिरे। ये हमारा अगर अंदाज रहा मेरे भाई और दोस्तों, हम मुअज़्ज़ज़ नहीं बन सकते हैं। मुसलमान जहां भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, जिस हाल में भी रहेगा, हालात कितने भी मुश्किल आ जाए, इज्जत उसे दीन के रास्ते से मिलेगी। दीन के बगैर उसे इज्जत नहीं मिल सकती है। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना एक मुश्किल तरीन जमाना था। एक तरफ मक्की जिंदगी की सख्तियां हैं और दूसरी तरफ मदनी जिंदगी के मुजाहिदे हैं। और मदीने में हजराते सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की कुर्बानियां हैं। इन तमाम कुर्बानियों के दरमियान आप देखेंगे कि सन 8 हिजरी में जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना मक्के में दाखिल हो रहे हैं। एक जमाना वो था कि उमरा के इरादे से सन 6 हिजरी में 1400 सहाबा के साथ जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाते हैं। मकामे हुदैबिया में रोक लिया जाता है। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत नहीं मिलती। उमरा के इरादे से तशरीफ ले गए हैं, जंग करने के लिए नहीं गए, लेकिन मक्का में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिलती। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दबकर सुलह करते हैं और सुलह करने के बाद जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदे के मुताबिक इस वादे पर लौट जाते हैं कि हम आइंदा साल आएंगे और सन 7 हिजरी के अंदर उम्रतुल क़ज़ा करेंगे। एक जमाना वो आया कि जिन मक्का वालों ने जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला था, आपके सहाबा को मक्का की गलियों में घसीटा गया था, आज वही लोग जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम पर सामने खड़े हैं। उन्हें यकीन है कि आज हमारी गर्दनें उतार दी जाएंगी, लेकिन रहम के पैकर जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते हैं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, आज तुम पर कोई दारोगीर नहीं है, तुम सब आजाद हो। दुनिया में हालात आते रहे हैं, इस्लाम के पहले दिन से हालात आए हैं। जब जब इस्लाम सर उठाएगा, इस्लाम को दबाने की कोशिश की जाती रहेगी।
मुसलमान जहां भी इज्जत से जीना चाहेंगे, मुसलमानों की इज्जत को और मुसलमानों की नामूस को पामाल करने की कोशिश की जाती रहेगी। हर दौर में हुआ है, हर जमाने में हुआ है। दुनिया का यही फलसफा रहा कि दुनिया ने इस्लाम को दिल से नहीं समझा और अपनाने की कभी कोशिश नहीं किया। इस्लाम से रुख मोड़ते रहे और इस्लाम के रास्ते में कांटे बिछाते रहे, लेकिन इस्लाम अपना रास्ता बना कर रहता है। मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला रास्ते जरूर निकालते हैं। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रास्ते निकले, मक्का फतह हुआ और सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी सरजमीन अरब को फतह किया। हर तरफ इस्लाम का परचम बुलंद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान कर दिया गया, लन यस्तमिअ दीनानी फी जज़ीरतिल अरब। जज़ीरतुल अरब में दो दीन इकट्ठा नहीं हो सकते। इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुव्वत, वो सरबुलंदी अता फरमाई, वो इज्जत अता फरमाई कि ये कुव्वत और ताकत, ये सतवत अल्लाह तबारक व तआला ने कभी किसी को अता नहीं फरमाई। सन 11 हिजरी में 12 रबीउल अव्वल को जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रहलत फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी सांसें ली। हालात बड़े खतरनाक बन गए, इर्तिदाद की हवाएं चल उठी। बहुत सारे लोग थे जो मुर्तद हो गए। कई नए नए नबूवत के दावेदार पैदा हो गए, जिन्होंने दावा किया कि मोहम्मद के बाद हमें नबी बनाया गया है। कुछ लोगों ने अपने माल की ज़कात देने से इनकार कर दिया। कहा जब तक नबी थे हम अपने माल की ज़कात देते थे, जब नबी नहीं रहे हम अपने माल की ज़कात नहीं देंगे। उस जमाने में, उस दौर में एक सहाबी उठता है जिसके हाथों पर चंद दिन पहले अभी मुसलमानों ने बयात किया था, जिसको दुनिया सिद्दीक़ अकबर के नाम से जानती है, जो जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुराना कदीम दोस्त है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यारे गार है, जिसने जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर पहले दिन ही बयात किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में सरे फिहरिस्त है। वो उठ खड़ा होता है। मुसलमान का हाल बड़ा अजीबो गरीब है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मुसलमानों की हालत ये थी कअन्नहुम मिग़ज़ाम तीरतुन, गोया मुसलमान बारिश में भीगी हुई बकरियां हों जो एक छोटे से घर में पड़ी हों, और ऐसी जमीन में जहां पर जोर की बारिश हो रही हो और मौसम बहुत ठंडा हो और उस जमीन के अंदर दरिंदे बहुत हों जो इन बकरियों का शिकार करना चाहते हों। ऐसे हालात में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ ऐलान फरमा दिया, इनक़तअल वही, वही का सिलसिला बंद हो गया। वतम्मत दीन, दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला की तरफ से दीन के तकमील का ऐलान किया जा चुका है। अयुनक़सुद्दीन व अना हई, क्या मेरे जीते जी दीन में कतर ब्योंत की जाएगी? मैं जिंदा रहूं, मेरे सामने दीन का जनाजा निकाला जाएगा? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर से कहते हैं, आप उनसे कैसे क़िताल करेंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा गुमान तो ये था कि उमर
आज तू मेरी नुसरत करेगा, मेरी मदद करेगा, लेकिन आज तूने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया। उसके बाद फरमाते हैं अजब्बारन फिल जाहिलिया अखवारन फिल इस्लाम। जाहिलियत के जमाने में तो बड़े सरकश थे, बड़े बहादुर थे, तुम्हारे बहादुरी के चर्चे थे। इस्लाम लाने के बाद तेरी बहादुरी को क्या हुआ? तेरे अंदर ये ज़ौफ और ये कमजोरी कैसे पैदा हो गई? हजरते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर को झिझोड़ते हैं और फरमाते हैं अल्लाह की कसम, मेरे हाथ में जब तक तलवार रहेगी मैं इनसे जंग करता रहूंगा, यहां तक कि इस बस्ती में मेरे अलावा कोई जिंदा ना बचे, मैं अकेला इनसे लड़ता रहूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को झिझोड़ रहे हैं और मुर्तद्दीन से क़िताल का अहद कर रहे हैं। जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालते उनसे जिहाद करने का ऐलान फरमा रहे हैं और कह रहे हैं मन फर्रक़ बैन अस्सलाती वज़्ज़कात, अगर कोई शख्स सलाह नमाज और ज़कात के दरमियान फर्क करेगा तो मैं उससे जंग करूंगा। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऊंट को बांधने की कोई रस्सी दिया करता था, आज वो रस्सी मुझसे रोकेगा तो मैं उससे जंग करूंगा। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब सहाबा दम बखुद हैं। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हर तरफ से दुश्मन उठ खड़े हुए हैं। लगता है मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा। ऐसे दौर में सिद्दीक़ अकबर ने एक अज़्म का ऐलान फरमा दिया कि मैं तन्हा इनसे लड़ता रहूंगा। एक नारा बन गया, जब तक इस्लाम पसंद दुनिया में रहेंगे, जब तक दीन के गैरतमंद जवान इस दुनिया में रहेंगे, दीन के मानने वाले, दीन के फिदाई और दीन के शैदाई जब तक दुनिया में रहेंगे, ये ऐलान होता रहेगा अयुनक़सुद्दीन व अना हई, क्या मेरे जीते जी दीन में कतर ब्योंत की जाएगी? हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद के जमाने में उम्मत पर कई मर्तबा ऐसे हालात पेश आए हैं, ऐसा लगता था मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तातारियों ने बगदाद के अंदर जो नंगा नाच नाचा है, तारीख में इस कदर खतरनाक जंग की सूरत हाल कहीं नजर नहीं आती। ऐसा लगता है मुसलमान सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। ऐसे दौर में सैफुद्दीन क़तज़ रहीमहुल्लाह उठते हैं और मुसलमानों के उमरा को मुखातब करते हैं, या उमरा अज़्ज़ुल्ली, ए जलील उमरा, ए मुसलमानों के आर वाले उमरा, सुन लो, तुम मेरे पीछे बैठे रहो। अगर मुसलमानों की इज्जत व नामूस पर आंच आएगी और मुसलमानों की इज्जत व नामूस को कोई खतरा लाहिक होगा, उसके जिम्मेदार तुम होगे, मैं नहीं हूंगा। मेरे साथ कोई आए ना आए, मैं तन्हा सैफुद्दीन क़तज़ निकलूंगा और तातारियों से मुकाबला करूंगा। चाहे इस मुकाबले में मैं गाजी बनकर लौटूं, मुजाहिद बनकर लौटूं या मार दिया जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तन्हा इनसे मुकाबला करता रहूंगा। ऐने जालूत में सैफुद्दीन क़तज़ रहीमहुल्लाह की तातारियों से जंग हुई, इतनी खतरनाक जंग। तातारी जिनका लश्कर रोकने की किसी के अंदर हिम्मत और कुव्वत नहीं होती थी, जिनका रोब और दबदबा ये था कि तातारी औरत बगदाद की गली से गुजर रही है, 40 मुसलमान खड़े हैं, इन बेगैरत मुसलमानों को वो मुखातब करती है और कहती है मेरे पास छुरी नहीं, तुम यहीं खड़े रहो, मैं खंजर लेकर आती हूं, आकर तुम्हारी गर्दन उतारती हूं। ये 40 मुसलमान वहीं खड़े रहे, वो गई घर में और खंजर लाती है और मुसलमान की गर्दन, 40 मुसलमानों की गर्दन उतार देती है।
ऐसे हालात में सैफुद्दीन क़तज़ ने मुसलमानों की शान बढ़ाई और ऐने जालूत में तातारियों को ऐसी शिकस्त दी कि तातारियों की उसके बाद हिम्मत न हो सकी। मुसलमानों की हमीयत और गैरत के अंदर जोश आया, मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा हुआ। जब बैतुल मुक़द्दस को निशाना बनाया सलीबियों ने, उन सलीबियों के मुकाबला करने के लिए अगर कोई ताकत, अगर कोई फर्दे फरीद उठा था तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था, जिसने नारा ये लगाया था, मैं इस रास्ते में निकलता रहूंगा, समंदर में अपने घोड़े उतारता रहूंगा, कश्तियां उतारता रहूंगा, उन जजीरों में जाकर, सलीबियों के जजीरों में जाकर उनसे लड़ूंगा और लड़ता ही रहूंगा यहां तक कि मुझे कत्ल कर दिया जाए या मैं फतहयाब होकर वापस आ जाऊं। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के जमाने में खलीफा अब्बासी ने ऐलान कर दिया, कुरान मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं, अल्लाह की सिफत नहीं, कुरान मखलूक है। इमाम अहमद इब्ने हंबल एक तरफ, पूरी हुकूमत वक्त एक तरफ, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने ऐलान फरमाया, कुरान खलीफा की आंखों में आंखें डालकर फरमाया, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान मखलूक नहीं है। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मैं आपको असल मौजू की तरफ लिए चलता हूं, बस 4-5 मिनट लूंगा और अपनी बात समेटकर खत्म कर दूंगा। आज मुबारकपुर में और मुबारकपुर के अतराफ में हर महीने कुछ न कुछ बच्चियों के गैर मुस्लिमों के साथ भागने के वाकयात पेश आते हैं। हमारे ही इन मोहल्लों में रहने वाली वो बच्चियां हैं जो हमारे दरमियान पली बढ़ी हैं, उनके बाप दादे मुसलमान, वो भी मुसलमान, मुसलमान घरानों में पैदा हुई, मुसलमान घरों में पली बढ़ी, इस्लामी इज्जत और नामूस पर वो परवान चढ़ी, मगर अफसोस ये बच्चियां गैरों के हाथ में खिलौना बनी हुई हैं। इसके असबाब तो आपको पता होंगे। सिर्फ मई के महीने में मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 18 बच्चियों के भागने के वाकयात पेश आए। हम कहां पड़े हैं, कहां सो रहे हैं। आप जानते हैं इस्लाम अलग मजहब है, अल इस्लाम यालू वला युअला, इस्लाम सरबुलंद है, इस्लाम पर किसी को बुलंदी हासिल नहीं हो सकती। किसी गैर को यह इजाजत नहीं है कि किसी मुसलमान बच्ची से निकाह करे, किसी मुसलमान बच्ची से शादी करे, उसको इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वो निकाह कर ले जब भी इसे बदकारी और ज़िनाकारी कहा जाएगा। ये बदकारी होगी, ज़िनाकारी होगी, इसे निकाह का नाम नहीं दिया जा सकता। ये हालात क्यों बने हुए हैं, इन हालात के असबाब क्या हैं, क्यों इस तरह के वाकयात रोज पेश आ रहे हैं। हमारी इन गलियों में और हमारे इन मोहल्लों में और हमारे पड़ोस में रहने वाली बच्चियां गैरों के साथ क्यों भाग जाती है, ये हालात क्यों पेश आ रहे हैं। क्या कभी आपका दिल आपसे अपील करता है कि आप इसके बारे में गौर करें? आपका दिल आपको झिझोड़ता है कि आपके अंदर ईमानी खून जोश मारे, आपकी गैरत बेदार हो और इन असबाब को ढूंढे जिन असबाब के जरिए से ये वाकयात पेश आ रहे हैं। मैंने इन वाकयात पर अपने अंदाज से गौर किया, लोगों से मालूमात हासिल की, मुलाकातें की और जो कुछ मुझे मालूम हो सका उसको चंद सत्रों में आप अदा कर सकते हैं। मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल, हर घर के अंदर गैर शादीशुदा बच्चियां मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? उनको मोबाइल इस्तेमाल करने की आपने इजाजत क्यों दे रखी है? यहां से जाएं तो मेरी आपसे दरखास्त है, आपके घर में कोई हिंदू दाखिल नहीं हो सकता, कोई अजनबी मुसलमान भी दाखिल नहीं हो सकता। किसी नामहरम को आप, मुसलमान है नामहरम है, उससे आप पर्दा करते हैं, आपके घर में वो दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस की बात है, एक गैर मुस्लिम की आवाज
हमारी बेटी और हमारी बहन के कान में कैसे पहुंचती है और कान में पहुंचकर उसके दिल में कैसे उतर जाती है इस तौर पर कि वो अपना घर बार छोड़कर अपने बाप और माँ की शफकत और ममता को छोड़कर घर से निकल जाती है और इस्लामी गैरत और हमीयत का जनाजा निकाल देती है। इसलिए पहली चीज तो ये है, पहली दरखास्त और पहला पैगाम और पहली नसीहत कि अपने घरों में जितनी नाबालिग बच्चियां हैं या बालिग बच्चियां हैं, गैर शादीशुदा हैं, उनसे कतई तौर पर आप मोबाइल ले लीजिए। सादा मोबाइल हो या स्क्रीन टच मोबाइल हो, मोबाइल इस्तेमाल करने की उन्हें इजाजत ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वला तखदाना बिल कौली फयतमअल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदू। आप जो है तुम इनसे बातें करो, लोगों से बातें करो, मर्दों से बातें करो तो लचकदार आवाज में बात ना करो, इसलिए कि जिनके दिलों में रोग है कहीं तुम्हारी तरफ उनके दिलों में मैलान न पैदा हो जाए, उनका दिल खराब ना हो जाए, उनकी नीयत बिगड़ न जाए। इसलिए तुम्हें उनसे लचकदार अंदाज में बात नहीं करनी है, सख्ती से बात करनी है। दूसरा अहम सबब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान औरत के पास गैर मुस्लिम औरत भी ना आए। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान औरत के पास गैर मुस्लिम औरत ना आए। पूछा गया वजह, आपने फरमाया कि वो गैर मुस्लिम औरत मुसलमान औरत के हुस्न व जमाल को देखेगी तो अपने मर्दों से जाकर बयान करेगी कि फला लड़की बड़ी खूबसूरत है। आज इख्तिलात यहां तक पहुंचा हुआ है, हमने अपनी बच्ची को सठियाओं पढ़ने के लिए भेज दिया स्कूल के अंदर, शिबली कॉलेज में पढ़ने चली गई। उस शिबली कॉलेज के अंदर उसके साथ छोड़ने वाला, लेकर जाने वाला कोई नहीं है। वो तन्हा गाड़ी पर बैठ कर जाती है, मालूम नहीं कॉलेज में पहुंचती है भी या नहीं या होटलों की सैर करती है। शिबली कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों से पूछिए, वो खबरें आकर बयान कर रहे हैं, वो खबरें बड़ी तशवीशनाक हैं। नाम है शिबली कॉलेज, अल्लामा शिबली मरहूम के नाम पर बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ की बच्चियां शिबली कॉलेज निकलती हैं। मैं सारी बच्चियों को नहीं कह सकता, लेकिन उन्हीं बच्चियों में एक बड़ी तादाद है जो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जाकर आजमगढ़ में घूमती हैं, फिरती हैं। सठियाओं के अंदर बहुत माहौल खराब है। सठियाओं के, गैर मुस्लिमों के कॉलेज का इंतहाई माहौल खराब है और कस्बे की बेशुमार बच्चियां सठियाओं में तालीम हासिल कर रही हैं। आए दिन सठियाओं में कोई न कोई वाकया पेश आता है, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों की गैरत बेदार नहीं होती। होना तो ये चाहिए था कि आपके यहाँ मिल्लत गर्ल्स कॉलेज बनाया गया, अगर पढ़ाना ही था तो मिल्लत गर्ल्स में दाखिला करा देते। एहयालुम हायर सेकेंडरी स्कूल कायम है, वहां पर दाखिला करा देते। अंसार गर्ल्स कायम है, वहां पर दाखिला करा दिया जाता। और भी कई सारे स्कूल मुबारकपुर में कायम हैं, वहां पर तालीम दिला दी जाती। लेकिन नहीं, आपने शिबली छोड़ दिया, आपने अपनी बच्ची को जेएनयू भेज दिया और आपने अपनी बच्ची को अलीगढ़ भेज दिया, जिसके साथ कोई नहीं, वो तन्हा वहां पर जिंदगी गुजार रही है। उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है आपको नहीं पता, देखने वालों को पता है। मेरे पास एक मर्तबा लखनऊ से एक बच्ची ने फोन किया और फोन करके फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी एक लड़के के साथ मैंने मुंह काला किया
और मैं समझती थी वो मुझसे निकाह कर लेगा, लेकिन जब वक्त आया तो उसने निकाह से इनकार कर दिया। मौलाना साहब, मैंने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी रोजा नहीं रखा, इसलिए कि मेरे वालिदैन ने मुझे नमाज पढ़ने का कभी हुक्म नहीं दिया और मुझे रोजा रखने का कभी हुक्म नहीं दिया। मैंने कुरान नहीं पढ़ा। मौलाना साहब, मुझे ये बताइए, मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा? ये हाल है मुबारकपुर की बच्चियों का। वो बच्ची कहीं और की नहीं थी, इसी मुबारकपुर की थी। अपनी बच्चियों की तालीम को या तो मुनक़ता करा लीजिए, अगर तालीम देनी है तो इस्लामी दायरे में दिलाइए, अपने घरों में गैरों के दाखिले की बिल्कुल इजाजत न दीजिए। और एक बात का और खास ख्याल रखें, चौथा पैगाम मुझे देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा खरजतिल मरअतु मिन बैतिहा इस्तशरफहा शैतान, जब औरत अपने घर से निकलती है तो शैतान उसकी ताक में लग जाता है। शैतान झांकता है और लोगों को दावत नजारा देता है, आओ देख लो कितनी हसीन और जमील ये खातून है। मेरे भाई और दोस्तों, बाजार में आपकी बच्चियां खरीदारी के नाम पर जा रही हैं, किस दुकानदार के यहाँ जा रही हैं? मुसलमान के यहाँ या गैर मुस्लिम के यहाँ? किसके पास बैठती हैं, किससे बात करती हैं और क्या क्या करती हैं, आपको मालूम नहीं है। बाजार में जो लोग रहते हैं उनसे पूछिए क्या हाल है। क्यों नहीं अपनी बच्चियों को बाजार में जाने से रोकते? आज से 20 साल पहले मुबारकपुर में यह माहौल नहीं था, आज माहौल बिल्कुल बदल चुका है। आज माहौल एडवांस हो चुका है, तरक्की वाला माहौल है। ये तरक्की मुसलमानों की इज्जत और नामूस का जनाजा निकाल देगी। आज अभी महीने में 8-10 खबरें, 20 खबरें हम सुन रहे हैं। एक जमाना वो आएगा, अगर हालात ऐसे ही रहे, सैकड़ों खबरें हमें सुनने को मिलेंगी और हम उसे रोकना चाहेंगे तो रोक नहीं पाएंगे। आज वक्त है कि हर मोहल्ले में नौजवानों की एक टीम तैयार हो, एक कमेटी बने, मुस्लिम लड़कियों का पता लगाए, उनकी तालीम और उनकी तरबियत की निगहदाश्त करे। नौजवान बच्चे दीनदार बने, मोबाइलों को अपना खिलौना न बनाएं और मोबाइलों के पीछे अपने औकात को जाये न करें, बल्कि अपनी जिंदगी को जिंदगी समझें, नमाज रोजे के पाबंद बन जाएं, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में बेदार हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सभी हजरात को इन गुजारिशात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा भाई, एक बात बड़ी अहम है। कल मुबारकपुर से हाजी बहुत सारे हुज्जाज का काफिला लखनऊ पहुंचा था। वहां पर कार पार्किंग का मुनासिब नज़्म नहीं था। जिस अंदाज से इंतजाम होना चाहिए था उस अंदाज से वहां पर इंतजाम नहीं किया गया। नतीजतन रोड पर ही जो हाईवे है, उसी हाईवे पर गाड़ियां पार्क की जाती हैं और रात का 3 बज रहा था, उसी में 2 हाजी शहीद हो गए। एक तकलीफ दे वाकया पेश आया, जिसने भी सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। हज एक बड़ा मुबारक और मुकद्दस सफर है। उस सफर में कोई जाए और जाते वक्त उसके साथ ये हादसा पेश आ जाए तो यकीनन ये बड़ा ही तकलीफ देह वाकया है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़कर जो है आप हज़रात अपने तौर पर उन बच्चों के लिए ईसाले सवाब कर दें। अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उन जवानों की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहले खाना के गम में हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको सब्र व शकेबाई अता फरमाए, सुकून अता फरमाए और उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें नेअमल बदल अता फरमाए। 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें, फिर मैं उठ जाता हूँ यहाँ से।
जज़ाकुमुल्लाह खैर।